हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आजकल बाजार इतना वॉलेटाइल क्यों है, यानी कि गिर क्यों रहा है और इसकी क्या वजह है और हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, और हमें इसमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इसमें, और मैं शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगा, 6-7 मिनट का और 8-9 मिनट का। अगर आप न्यू हैं चैनल में तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक और शेयर करिए। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और आने वाले न्यू इंसाइट्स और आईपीओ इंसाइट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में मेनली हम देखेंगे कि इस इस मार्च मंथ में हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग के पोर्टफोलियो डाउनग्रेड है। ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज सबके पोर्टफोलियो 9% से गिरे हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि इसमें 47 लाख करोड़ की बर्बादी भी हुई है। और आगे देखते हैं इसका मेन रीजन क्या रहेगा और सब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सेंसेक्स अभी 73,000 के आसपास है। निफ्टी 22,500 के आसपास है। इंडिया विक्स अब हाई लेवल पे है, ऑलमोस्ट हाई लेवल पे, 6 मंथ के उसके हाई पे है, 27 रुपये पे। और रूपी ऑलमोस्ट उसके ऑल टाइम लो रिकॉर्ड पे है, यानी कि 94 रुपये तक का है। अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो हमारे लिए ये खराब संकेत है। वोलेटिलिटी मार्केट में है और सब पैनिक कर रहे हैं, ये इसका संकेत है। और इस महीने में ऑलमोस्ट एफआईआई ने 86,000 करोड़ बेच डाले हैं। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैं रीज़न आपको मैं आगे बताता हूँ। इसके जो फॉलिंग मार्केट फॉलिंग के 4 रीज़न है, ये ध्यान में रखें। पहला, यूएस ईरान वॉर, उसके कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया, और उसके कारण सबको ऑयल में कंडीशन में आपने आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के बाहर भी लंबी लंबी लाइनें लगी थी। वो पैनिक की सिचुएशन थी, ऐसा ही कह सकते हैं। आपने देखा होगा, आजकल आपको लाइन इतनी नहीं दिखी होगी, क्योंकि वो सब पैनिक में फेक न्यूज़ में आप आ जाते हो और वो ऐसे कदम उठा लेते हो कभी कभार। ठीक है, तो ये आपको कभी ही दिखा होगा। और आप देखेंगे तो आप पेट्रोल पंप के बाहर लाइन नहीं होगी, ये पैनिक सिचुएशन है। आप इसके कैसे संभालते हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप इसको समझोगे तो आप सेल ऑफ कभी नहीं करोगे। और अभी इसको जो सिचुएशन है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि सिचुएशन टेम्पररी है, नॉट अ परमानेंट सिचुएशन। ठीक है, पहला, यूएस ईरान वॉर, क्रूड ऑयल के प्राइस ऑलमोस्ट $100 के पार चले चले गए हैं। एफआईआई ने इस मंथ में भी भारी सेलिंग की है। इस ईयर टू ईयर तो उसने 1,26,000 से ज़्यादा कर ही दिए। फिर भी अभी ओनली मार्च मंथ में उन्होंने 86,700 करोड़ के आसपास सोल्ड किया है माल उसका। और गोल्डमैन सैक्स है, उन्होंने बताया है कि इंडिया के लिए डाउनग्रेड रेटिंग दिया है, यानी कि इसकी जो जीडीपी है उसको फोरकास्ट करके 5.9% तक किया है। ये भी एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए थोड़ा ट्रस्ट हिला देने वाली बात है कि इंडिया में इन्वेस्ट करे या ना करे। ऐसा इन लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि ये कंपनी है गोल्डमैन, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो फॉरेन कंपनी है, इसलिए फॉरेन लोगों को इस पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है। और चौथा कारण, रूपी अब उसके ऑल टाइम लो पे है, जो 94 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। ठीक है, इसके कारण आरबीआई भी अंडर प्रेशर है, इन्फ्लेशन का खतरा भी है, और इंडिया इंपोर्ट पे इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और डॉलर का जो सर्ज है उसके कारण हमें हाई लेवल पे जो हम इंपोर्ट करेंगे उस पे भी ज्यादातर पैसे देने होंगे। और अब मार्केट में देखें तो ज्यादातर बड़े स्टॉक भी गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं 4-4% के आसपास गिरे हैं स्टॉक। तो इसमें क्या बड़ी बात है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इतने इतने स्टॉक गिर गए तो मेरा जो जो पेनी स्टॉक है उसका क्या होगा, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये टेम्पररी सिचुएशन है। थोड़े समय के बाद भी मार्केट रिकवर करेगा, ये पक्की बात है। लोसर में देख सकते हैं आप, बड़े बड़े नाम शामिल है। बजाज फाइनेंस हो, रिलायंस हो, टाटा मोटर्स हो, कोटक हो, एचडीएफसी बैंक हो, सब इसमें शामिल है। अगर यहाँ पे बात करें तो एफआईआई ने 86,000 करोड़ तक का माल सेल किया है, और उसके सामने डीआईआई, जो एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मार्च में अभी तक उन्होंने 45 करोड़ डाले हैं। ये बात सबसे अच्छी है, क्योंकि ये सिचुएशन टेम्पररी है और ये रिटेल लोग जानते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे 2-4 महीने तक की सिचुएशन रह सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने, बहुत नहीं। ये यूएस ईरान का वॉर का कॉन्फ्लिक्ट अगर सॉल्व हो गया तो मार्केट 100% रिकवर होगा। एक बात अच्छी है कि डीआईआई अभी भी ट्रस्ट रख रहे हैं और रखना भी चाहिए। और सेक्टर वाइज हम बात करें तो ऑटो, ऑयल गैस, रियल्टी,
रियलिटी और मेटल और बैंक निफ्टी ये सब डाउनग्रेड है। एफएमसीजी भी ऑलमोस्ट 2% से डाउन है। और सेफ जो है सेक्टर उसकी बात करें तो आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी आईटी है, यूटिलिटी सेक्टर है। ये सब अभी सेफ जोन में है, यानी कि इतने बड़े नहीं है, पर 0.2% भी अच्छा ही कहलाता है कि ये फॉल में भी इतने स्टेबल है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा इसमें आगे। अब आपको करना क्या है, ये मैंने आपके लिए बनाया कि करना क्या है। अब आपको क्या करना है, पहला तो पैनिक मत कीजिए। ये पैनिक सिचुएशन नहीं है, मैंने पहले भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ये टेम्पररी है। आगे जाके अगर आपने अभी कदम कोई गलत उठा लिया, आपने अभी लॉस ले लिया, तो आगे जाके आपको ये लॉस परमानेंट लगेगा और आपको पछतावा होगा, यानी कि अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा हो जाएगा। इसलिए इसका बात में बात कर रहा हूँ। और दूसरा, तो किस सेक्टर में आपको ज्यादा फोकस करना होगा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आईटी, फार्मा, यूटिलिटीज एंड टेलीकॉम, ये चार सेक्टर है जो अभी डाउनग्रेड में नहीं चल रहे, इस पे ज्यादा फोकस करें। तीसरा, एसआईपी बंद मत करें, क्योंकि अभी आप एसआईपी बंद करोगे तो आपका जो एवरेज नेव है वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। एसआईपी चालू करोगे तो एवरेज ने कम होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एसआईपी अभी अभी एसआईपी करने का सही मौका है। और निफ्टी का जो की सपोर्ट है वो 22,200 से लेकर 21,800 तक का है। तो इसके बिलो अगर ये चाहता है तो और 8 से 10% की डाउनग्रेड गिरावट दिख सकती है मार्केट में, तो वो भी आप ध्यान रखें। और फ्यूचर में किसी ने पोजीशन बनाई रखी है तो अपना स्टॉप लॉस और ये सब जरूर देखें। और रिकवरी सिग्नल आपको कब दिखेगा, जब क्रूड ऑयल $90 के ऊपर जाने की शक्यता, $90 के नीचे आएगा, $100 के ऊपर है ही अभी। और इंडिया विक्स अगर ₹18 तक आता है तो ये आपको रिकवरी के संकेत दिखेंगे कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है यहाँ से, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट इंडिया विक्स ₹27 के आसपास है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। और व्हाट कम नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा, तो ये तो अब पूरी सिचुएशन फॉरेन के ऊपर ये टिकी है, यानी कि जो बाहरी जो ईस्ट और वेस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर ये सब टिका है। क्योंकि अभी डाउन साइड रिस्क भी है कि ऑयल भी अभी प्राइस भी बढ़ चुका है, पर बैरल उसका $100 के पास ऊपर चला गया है। और एक डेट 6 अप्रैल को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि तब न्यूज़ आ सकती है यूएस ईरान की जो स्ट्राइक है उसका जो एक्सपायर हो रहा है, जो उसका जो पोस्ट एक्सपायर हो रहा है वो 6 अप्रैल को है। तब देखना होगा कि ट्रम्प क्या फैसला लेंगे, ईरान क्या फैसला लेता है, ये भी देखना होगा। और इसकी मैं इम्पोर्टेंट बात करूँ पूरे वीडियो की, तो ये करेक्शन है, ये कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं, यानी कि कोई गिरावट नहीं है कि जो आपको सब पैनिक करा रहे हैं कि और मार्केट गिरेगा, 20% गिरेगा, 30% गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैनिक मत हो, अपनी सिचुएशन को संभाल के रखें और आगे फैसला लें। इसके लिए आपको मैंने बताया कि आप एसआईपी बंद मत करें, वो भी चालू रखें और पैनिक मत करें। अगर आपने पैनिक में डिसीजन लिया तो आगे जाके आपको ही पछतावा होगा। और वैसा ही होगा कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा आपको पछतावा होगा। क्योंकि आपका जो लॉस होगा बाद में वो आपका परमानेंट हो जाएगा, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको सबको ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग एंड ऑल थिंग्स। एंड ऐसे ही बने रहे चैनल में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।